Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. My cold husband is a playboy cub, but 18 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जंकुक के साथ अभी भी रूम में ही था और जंकुक अभी भी सेंस में नहीं था और इस वजह से तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जंकुक कब जाकर सेंस में आएगा, वो क्यों सेंस में नहीं आ रहा है और इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। पर तंग को एक कॉल आ जाता है। तब तंग कॉल को अटेंड करने के लिए जंकुक के रूम से बाहर चला जाता है और जाने के बाद जब कॉल को अटेंड करता है तब तंग कहता है कौन मुझे कॉल किया है। तब दूसरी तरफ से अननोन पर्सन कहता है हेलो सर, वो असल में मैं ये बोलना चाहती थी कि यहाँ पर असल में कुछ। तभी तंग गुस्से से कहता है ठीक ठाक से बोलो, हिचकिचाना बंद करो। तब दूसरे पर्सन कहता है क्या मिस्टर वांग है। तब तंग कहता है कौन मिस्टर वांग है। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहता है ओह सॉरी, तो फिर आप कौन हैं, मैं क्या जान सकती हूँ। तब तंग गुस्से से कॉल को काट कर देता है क्योंकि उसे पता था एक कोई प्रैंक चल रहा है। फिर तंग फिर से जंकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तब फिर से कॉल आ जाता है। तब तंग फिर से कॉल को उठा लेता है और कहते हैं कौन बोल रहे हो। तब दूसरे पर्सन कहते हैं आप बोले नहीं आप कौन हैं। तब तंग गुस्से से कहते हैं यू बास्टर्ड, दोबारा मुझे कॉल करने की टाइम मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहकर तंग गुस्से से कॉल को कट कर देता है क्योंकि वो टेंशन में था और यहाँ पर उसके साथ प्रैंक हो रहा है, लाइक सीरियसली। और तंग जल्दी से जंकुक की रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाने के बाद देखता है एक नर्स जंकुक को लाइक इंजेक्शन लगाने वाला था। तब वो तुरंत कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब नर्स तुरंत घबरा जाता है और उसके हाथ से वो इंजेक्शन गिर जाता है। तब तंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या इंजेक्शन लगा रहे थे, मुझे दिखाओ। तब नर्स घबरा तो ही अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने मुझे कहा था। तब तंग कहता है तुम्हारी फेस में मार्क्स क्यों है, मुझे तुम्हारी फेस देखने दो। तब वो नर्स और भी ज़्यादा घबराने लगता है और तंग जो नर्स की करीब जाने की ट्राई करता है। तब तुरंत नर्स तंग को धक्का देते हुए जल्दी से रूम से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर सोचने लगता है ये कौन था जो यहाँ पर आया था, ये क्या करना चाहता था। और तंग की नज़र उस इंजेक्शन की तरफ जाता है। फिर तंग उसे फ्लोर से उठा लेता है और उसे देखने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर जब जंकुक को चेक करने के लिए आता है तब तंग अपनी सीट से उठ जाता है और अपने प्राइवेट डॉक्टर को कहता है ये किस चीज़ के इंजेक्शन है। तब डॉक्टर उसे चेक करता है। फिर डॉक्टर कहता है इसकी कोई तुम्हारे पास नेम है, तुम बोल सकते हो मुझे। तब तुरंत तंग कहता है मुझे नहीं पता, एक नर्स कुछ देर पहले आया था और ये जंकुक को देने वाला था, पर मैं जब उससे पूछने लगा तब वो कॉन्फ्यूज जैसे बिहेव कर रहा था और डरते हुए यहाँ से चला गया है। तब ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो जंकुक को इंजेक्शन देने के लिए कोई भी नर्स को नहीं भेजता था, क्योंकि उसे पता है कि तंग उसके अलावा और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और इसी वजह से वो हर एक चीज़ जंकुक के छोटे से सिर्फ खुद ही देख रहा था। तो फिर नर्स आने की कोई बात ही नहीं है। फिर तुरंत डॉक्टर कहते हैं रुको तंग, मैं आ रही हूँ और कोई भी नर्स को बिल्कुल भी अंदर मत आने देना, तुम्हें पता है सिर्फ मैं ही जंकुक की ट्रीटमेंट कर सकती हूँ राइट, और कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो फिर प्लीज़ किसी को भी मत आने देना और बिल्कुल भी बाहर मत जाना, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो रूम में ही था। फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर फिर से वापस आ जाता है और आने के बाद कहता है ये पॉइजन था। तब ये सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और कहते क्या, तो फिर वो नर्स जंकुक को मारना चाहता था। तब तुरंत डॉक्टर हामिद ने सिर हिलाते हुए कहते हैं उसकी प्लान यही था, पर तुम बाहर क्यों गए थे। तब तंग कहता है मुझे एक कॉल आ गया था इसी वजह से। तब डॉक्टर तंग को कहते हैं हम लोगों को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग को सब कुछ याद आने लगता है कि वो कॉल आना और उसके बाद तंग को रोके रखने की ट्राई करना, शायद ये सब कुछ एक प्लान था। तो फिर ये प्लान कौन कर सकता है। और उसके बाद उसे ये भी याद आ जाता है कि जब जंकुक का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी सर्वेंट बोला था कि कोई 2 पर्सन आकर उन लोग को अलग कर दिया था और जंकुक को रोड के साइड पर धक्का दे दिया था और एकदम
सेम वही टाइम पर वहाँ से एक कार जा रहा था, जबकि तंग को पता है कि वहाँ पर कार बहुत ही ज़्यादा कम टाइम पर जाता है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ से कार जा सकता है। तो फिर कार रेडी था, सब कुछ एक प्लान जैसा लग रहा था, जैसे कोई बहुत टाइम से ये प्लान करके ही रखा था कि जंगकुक कब घर से निकलेगा, कब उन लोग की प्लान सक्सेस होगा। फिर तंग हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जंगकुक को लास्ट टाइम की तरह चेक करते हुए कहते हैं तंग उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रहा है। तब ये सुनकर तंग क्या इस रेड हो जाता है और कहते हैं प्लीज़ कुछ करो। तब डॉक्टर कहते हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं और सिर्फ कुछ आवर ही हैं, और उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हम सॉरी तंग। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं रोना बंद करो, हम लोग अब इसे सिर्फ किस्मत पर सोच सकते हैं। और ये कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। 4 ईयर बाद तंग अपनी सन के लिए उसकी फूड रेडी कर रहा था। तब उसके सन तंग के पास आते हुए काउंटर पर बैठकर कहता है डैड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। तब तंग तुरंत कहता है हाँ मुझसे तुम पूछ सकते हो माय डियर शैम। तब तुरंत तंग के सन कहता है डैड सबकी मॉम है, मेरी मॉम कहाँ पर है? क्योंकि सब लोग कहते हैं सिर्फ डैड होना काफ़ी नहीं है, मॉम भी होना चाहिए। अगर आप मेरी डैड हैं तो फिर मेरी मॉम कहाँ पर है? तब ये सुनकर तंग की आइस रेड हो जाता है और उसकी आइस से आंसू गिरने लगता है। तब तुरंत तंग के सन फिर से कहते हैं डैड आप मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं। तब तंग अपने आंसू को पोंछ लेता है और उसके बाद वो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है तुम क्या इस टॉपिक पर बातें करना बंद कर सकते हो? तब तुरंत तंग के सन कहते हैं पर डैड आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं, प्लीज़ मुझे बोलिए ना मेरी मॉम कौन था? तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें क्या सच में जानना ज़रूरत है? तब तुरंत तंग की सन कहता है ऑब्वियसली मुझे जानना है, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैं मेरी मॉम से मिलना चाहती हूँ पर आप कभी भी नहीं करते हैं। आपको पता है सब लोग अपनी मॉम के साथ मिलता है और वो लोग अपनी मॉम के साथ कितनी ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड करता है, पर मेरी मॉम ही नहीं है, मैं उससे क्यों देख नहीं पाती हूँ? आप क्या मॉम के साथ सीक्रेटली मिलते हैं? तब ये सुनकर तंग के आहिस्ते और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है। तब तुरंत तंग के सन कहते हैं आप इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हैं? प्लीज़ रोना बंद कीजिए, आपको पता नहीं है मुझे आपके आंसू देखने पसंद नहीं है। अगर आप इसी तरह से रोने लगे तो फिर मैं और कभी भी मॉम के बारे में नहीं पूछूंगी, आई एम सॉरी। और ये क्या करता है उनके सन खुद भी नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके आइस से भी आंसू गिर रहा था। तब तंग तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है और फोर्सफुली एक स्माइल के साथ अपने सन के पास जाते हुए उसकी भी आंसू को पोंछते हुए उसकी फोरहेड पर किस करता है और कहता है पहले अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म करो और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ मिला सकती हूँ। तब वह सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं मैं क्या सच में मेरी मॉम के साथ मिल सकती हूँ? तब तुरंत तंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब तंग उसकी तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब वो ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर फूड अपने माउथ में लेते हुए कहता है पर डैड अब क्यों अपने ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हम? तब तंग उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है पहले अपनी फूड को फिनिश करो, इस तरह से फूड माउथ में लेकर बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या पता है ये? तब सुनकर वो तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग स्माइल करता है और उसे जंगकुक के बारे में याद आने लगता है क्योंकि जंगकुक भी खाने के टाइम पर इस तरह से ही बातें करता था। फिर तंग जब देखता है उसके सन की खाना हो गया है तब तंग उसे कहते हैं तुम एक्साइटेड हो? तब तुरंत ही वो हाँ कह देता है। फिर तंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है रोना मत, ओके? तब तुरंत वो कहता है मैं रोऊंगी क्यों, मैं तो एक्साइटेड हूँ मेरी मॉम के साथ मिलने के लिए। तब तंग सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद तंग उसे लेकर अपने मेंशन के पीछे की तरफ जाने लगता है। तब वो कॉन्फ्यूज था, वो कभी भी इस तरफ नहीं आया था। फिर तंग उसे लेकर एक सीक्रेट रूम के पास चला जाता है। तब तंग के सन कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं डैड आप मुझे इस सीक्रेट रूम के पास क्यों लेकर आए हैं, मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आई हूँ। तब तंग कहते हैं क्योंकि ये सीक्रेट है। और एक हैकर तंग उसे लेकर तुरंत
रूम के डोर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है और रूम के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फुल रूम सिर्फ और सिर्फ पिक से भरा हुआ था, उसके डैड और उसके साथ और एक बॉय की, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तब इसे देखकर तन हंसते हुए कहता है, ये बॉय कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी मॉम है। तब ये सुनकर तन कहता है, क्या सच में मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है? तब वो सोली सारे पिक को घूरने लगता है और वो तब प्रेगनेंसी की पिक भी देख पाता है। तब उसे देखकर तंग की तरफ तन कॉन्फ्यूज होकर देखते हुए कहता है, ओके डैड, पर मॉम को तब क्या हुआ था? उसकी स्टमक इतनी ज़्यादा बिग क्यों हो गया था? मॉम क्या कुछ खा लिया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसकी स्टमक इतनी ज़्यादा बिग हो गया था? तब तंग तन की बातों को सुनकर हंसना तो नहीं चाहता था, पर वो अपने हंसी को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और वो तुरंत तन को कहता है, नहीं, तब सिर्फ तुम जैसे एक नॉटी बॉय उसके स्टमक में थे। तब ये सुनकर तन कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मैं नॉटी नहीं हूँ। और क्यों? मॉम के स्टमक में एक नॉटी बॉय था, मॉम क्या उसे खा लिया था? मॉम कैसे एक चाइल्ड को खा सकता है? मॉम क्या इतनी ज़्यादा हार्टलेस था, या तो मॉम इतनी ज़्यादा हंग्री था कि एक बेबी को खा गया था? मॉम कैसे कर सकता है? तब तंग हंसते हुए कहते हैं, मॉम खाया नहीं था, बल्कि मॉम उसे बड़ा कर रहा था और तुम जानते हो तुम ही थे, और इससे वैसे तुम अब इस वर्ल्ड में हो। तब ये सुनकर तन तंग की तरफ अपने बिग डू आइज के साथ देखने लगता है। तब तंग कहता है, हाँ, बेबी को बड़ा होने के लिए ऐसे ही रहना पड़ता है। तब ये सुनकर तन्हा में अपने सिर हिला देता है, फिर कहता है, ओके, मैं समझ गई हूँ कि इसमें मॉम की कोई भी गलती नहीं था, राइट? तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तन कहता है, तो फिर अब मॉम कहाँ पर है? मैं पिग बहुत ज़्यादा देख लिया हूँ, अब मुझे मॉम के साथ मिलना है। तब तंग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, श्योर? तब तन कहता है, 100% मैं श्योर हूँ। तब तंग ये सुनकर हमें अपने सिर हिलाता है और उसे कहता है, तो फिर मेरे साथ फिर से आओ। और ये कहकर तंग उसे लेकर जल्दी से फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तन कॉन्फ्यूज था, उसे अब तंग अपने रूम की तरफ ले जा रहा था और तंग उसे अपने रूम में ले जाने के बाद तंग एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है। तब तन इसे देखकर कॉन्फ्यूज था और कहता है, डैड, आपके रूम में एक सीक्रेट डोर भी है? तब तंग उसे अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इस बारे में किसी को भी नहीं बोलोगे, राइट? तब तुरंत तन हमें अपने सिर हिला देता है कि मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी। तब फिर तंग उसके हाथ को पकड़ते हुए रूम के अंदर जाता है। तब तन रूम के अंदर जाने के बाद फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा पहले तो ब्यूटीफुल था, पर उससे भी ज़्यादा मेन बात ये था कि वहाँ पर एक बेड था जहाँ पर उसकी मॉम लेटा हुआ था। उसकी फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उसके हाथ में कैनुला था और इसे देखकर वो शॉक होते हुए कहता है, डैड, मॉम को क्या हुआ है? तब तंग अपने आंसू को ना रोक पाते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, वो 4 ईयर्स से कोमा में है। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे कोमा के बारे में पता नहीं था। तब तंग जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक के हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और कहता है, देखो, आज फर्स्ट टाइम हमारी सन तुम्हारे साथ मिलने के लिए आया है, तुम क्या एक्साइटेड नहीं हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके साथ बातें करना चाहिए? पर देखो, तुम सच में अब बहुत ही ज़्यादा बैड बन गए हो, तुम कभी भी बातें नहीं करते हो, तुम सच में हार्टलेस बन गए हो जंगकुक। तब तंग के पास जाते हुए कहता है, डैड, मम्मा आपको कोई भी आंसर क्यों नहीं कर रहा है? मम क्या आपसे एंग्री है? और मम क्यों सो रहा है? वो क्यों नहीं उठ रहा है? आपको मम को उठाना चाहिए। तब तुरंत तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं उसे उठाने की ट्राई किया हूँ, पर वो उठ ही नहीं रहा है। तब ये सुनकर तंग सैड होते हुए कहता है, तो फिर मैं क्या एक बार ट्राई करूँ? मम मेरी बातों को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि मैं उसकी सन हूँ ना। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, मैं ट्राई किया था, पर तुम भी ट्राई कर सकते हो। तब तंग की गोद में बैठते हुए सोली जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और उसके बाद वो अपने सॉफ्ट हैंड से जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मॉम, आपको जल्दी से उठना चाहिए, आप इतनी ज़्यादा कैसे सो सकते हैं?
देखिए डैड कितनी ज़्यादा सैड है क्योंकि अब डैड की बातों को नहीं सुनते हैं। आपको जल्दी से उठकर मेरे साथ बहुत सारा गेम्स खेलना होगा और अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे एंग्री हो जाऊँगी और मैं उसकी बात कभी भी आपसे बातें नहीं करूँगी। और ये कहकर तनु थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। तब इसे देखकर तंग सिर्फ स्माइल करता है। फिर तन कहता है, अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर मैं सच में कैसे आपके साथ खेल पाऊँगी। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मेरी मॉम क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पर सो रहा है तो फिर मेरे साथ कौन बातें करेगा, कौन मेरे साथ गेम्स खेलेगा। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपको जल्दी से उठना है, ओके। और ये कहकर तन थोड़ा सा और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। फिर तन जंगूक की एक बार हाथ पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मैं जल्दी ही वेट करूँगी, ओके। और याद रखना कि मैं आपके लिए बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही हूँ, जल्दी से उठ जाना। और इतनी ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा सोना हेल्थ के लिए बुरा है, तो फिर मत सोइए ज़्यादा, ठीक है। और ये कहकर तन थोड़ा सा स्माइल करता है। तब इसे देखकर तंग खुद भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर तंग अपने आंसू को तुरंत पोंछ लेता है और तन को कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। तब तन हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग की गोद से उतरते हुए जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। फिर तंग जंगूक की तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों ही तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। फुल वर्ल्ड को पता है तुम और इस वर्ल्ड में नहीं हो, पर देखो मैं तुम्हें सबसे सुपर कर रखी हूँ क्योंकि मुझे पता है वो लोग तुम्हें फिर से मारने की ट्राई करेगा। पर प्लीज़ अब तो उठ जाओ, मैं और ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह से सोते रहो। प्लीज़ मेरे लिए, हमारे सन के लिए उठ जाओ। और एक कहकर तंग जाकर जंगूक की फोrehead पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मैं अभी भी वेट कर रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा वेट कर सकती हूँ जब तक तुम उठ नहीं चाहते हो। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। पर तंग नोटिस नहीं किया था कि जंगूक की आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। फिर तंग रूम से बाहर जाने के बाद सॉफ्टली डोर को बंद कर देता है और उसके बाद वो अपने सन को तुरंत उसकी स्कूल की तरफ ले जाने लगता है। पर तब तंग की जो प्राइवेट नर्स था वो खुद भी घर में आ जाता है। तब तंग उसे देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसे ठीक ठाक से देखना। तब नर्स तुरंत हाँ कह देता है। फिर वो घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तंग घर में हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा था जिसे तंग और उसकी जो प्राइवेट डॉक्टर था वो देख सकता है, क्योंकि तंग पहले तो अपनी कोई भी नर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और तंग के जो प्राइवेट डॉक्टर था वो हमेशा चेक करता है कि वो लोग ठीक ठाक से अपने काम कर रहा है या फिर नहीं। और तंग खुद भी एवरीडे चेक करता है क्योंकि उसे पता है कि कब कोई भी आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। और तंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है कि जंगूक के ऊपर फिर से कोई अटैक कर दे। फिर तंग फुल डे अपने वर्क में बिजी हो गया था और शाम के टाइम पर वो घर में आने के बाद वो सीधा फ्रेश होकर जंगूक के रूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि आज तन अपनी ग्रैंडपा के घर में गया था और तंग किस वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं था। फिर तंग जंगूक के पास आने के बाद उसके पास बैठकर उसके साथ बातें करने लगता है, क्योंकि डॉक्टर बोला था बातें करनी इम्पॉर्टेंट है। अगर बातें करने लगा तंग जंगूक के साथ तो फिर जंगूक की जल्दी से कोमा से बाहर आने की चांसेस है। पर तंग को पता नहीं है जंगूक इतने ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा है। तंग उसे एवरीडे के रूटीन हर एक चीज़ के बारे में बोलता है, पर फिर भी जंगूक कभी भी थोड़ा सा भी मूव तक नहीं किया है। और इस वजह से तंग सैड था और तंग सैड होते हुए कहता है, तुम जानते हो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ कोमा में चले नहीं जाती हूँ। ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ना तुम मुझे याद रखोगे ना मैं तुम्हें याद रख पाऊँगी, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज के साथ जीना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तुम एक काम कर सकते हो, जल्दी से कोमा से बाहर आ जाओ, या तो मुझे भी तुम्हारे साथ कोमा में लेकर जाने के लिए कुछ मुझे आइडिया दो ताकि मैं खुद भी तुम्हारे साथ कोमा में चला जाऊँ। पर तभी तंग हंसते हुए कहता है, देखो मैं खुद भी फूल हूँ, मैं इस तरह की बातें कैसे कर सकती हूँ। मुझे मेरी 4 ईयर के सन की भी तो देखभाल करना है और उसके साथ मेरी इस लिटिल बनी की भी देखभाल करना है जो अब सिर्फ पीसफुली सो रहा है। मैं पर तुम जानते हो डॉक्टर बोला है तुम अब अच्छा कर रही हो, तो फिर
जल्दी ही तुम्हारी इस सेंस में आने के चांसेस है और मैं इसके लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मेरी लिटिल बनी अगर जल्दी से होश में आ गया तो फिर टाइगर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटेगा और मैं 100% श्योर होकर कह रही हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर मेरी सारे गुस्सा निकालूंगी कि इतनी ज़्यादा टाइम तक सोने के लिए तुम इतनी ज़्यादा बैड बॉय कैसे बन सकते हो। और तुम जानते हो मैं तुम जैसे बैड बॉय को पनिश करना चाहती हूँ, बहुत ही बुरी तरह से पनिश करना चाहती हूँ। और मैं कहकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग पूरे 2 घंटे तक जंगकुक के साथ बातें करते करते टायर्ड होकर जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए वो ऐसे ही बेड पर सो जाता है। पर नेक्स्ट डे सुबह जब अपने नींद से उठता है तब वो अपने आइस को रफ करने लगता है। फिर वो अपने आइस को ओपन करके जब जंगकुक की बेड की तरफ देखता है तब वो देखता है जंगकुक बेड पर नहीं था। तब इसे देखकर तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दबाजी में तुरंत रूम के पास ही जो बाथरूम था वहाँ पर जाकर चेक करता है। उसे 1 सेकंड के लिए लग रहा था कि शायद जंगकुक अपने सेंस में आ गया है और शायद जंगकुक फ्रेश होने के लिए गया है। पर तंग जाकर देखता है बाथरूम में कोई भी नहीं था। तब जंगकुक की यहाँ पर ना रहना तंग को अब डरा रहा था, कोई आकर यहाँ पर से जंगकुक को लेकर तो नहीं गया है। और इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो जल्दी से दौड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। पर तंग नीचे जाकर देखता है सब कुछ नॉर्मल था। तब तंग जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और जल्दी से बाहर गार्ड को कॉल करता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है गार्ड्स घर के अंदर कोई आया था, कोई बाहर गया है। तब गार्ड्स तुरंत कहता है नहीं सर, कोई भी बाहर नहीं गया था, ना तो कोई अंदर आया था। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। पर वो किचन से कुछ आवाज़ सुनने लगता है। तब इसे सुनकर तंग जल्दबाजी में किचन की तरफ चला जाता है। पर उस किचन में जाने के बाद और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जंगकुक जो कुकिंग कर रहा था। तब तंग से देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और वो जाकर सीधा जंगकुक को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए रोते हुए कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम इतने सालों से क्यों सो रहे थे, अब जाकर तुम कोमा से बाहर आए हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम क्या मैड हो, इस तरह से मुझे हक कर रहे हो, मुझे अभी भी बॉडी में पेन है, मुझे जल्दी से छोड़ो और रोना बंद करो, तुम जब भी रोते हो एक बेबी की तरह लगते हो। तब ये सुनकर तंग रोते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ कि मैं एक बेबी की तरह लगती हूँ। तब जंगकुक गैस को बंद करते हुए टर्न हो जाता है और तंग के फेस की तरफ देखता है जो रेड हो गया था। तब तंग जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक तंग को कहता है अब अगर तुम रोना बंद नहीं किया तो फिर टाइगर मुझे कैसे पनिश करेगा। तब तंग ये सुनकर उसके रेड हो जाता है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए इसके उठाते हुए कहता है तुम मेरी बातों को सुने थे तो फिर कल तुम उठे क्यों नहीं। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मैं नेक्स्ट 2 ईयर से तुम लोग की बातों को सुन पा रही थी। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक तंग को हक कर लेता है और कहता है अब रोना बंद करो, तुम एक बेबी लग रहे हो। तब तंग जंगकुक को खुद भी हक करके रखता है और उसके बाद भी वो रोने लगता है। तब जंगकुक तंग को संभालने लगता है और उसे पता था कि तंग कैसा फील कर रहा है क्योंकि वो ये 2 ईयर से तंग की हर एक बातों को सुना था, जो भी कुछ तंग फील करता था। तो फिर उसे पता है कि तंग को कैसा लग रहा है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।